नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th 16 अगस्त को होने वाला हिंदी का वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे ताकि आपका वीकली टेस्ट में अच्छा नंबर आ सके। और आप लोग इस वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी अच्छा से तैयारी कर सके वीकली टेस्ट के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को, अपने क्लास के जो आपके मित्र हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों का जो वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है कुछ इसी तरह से रहेगा, ठीक है। पहले आपको दो अंक के 10 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। सारा क्वेश्चंस इसमें रहेगा आपको। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसका जो मुख्य पात्र कौन है, तो उसका मुख्य पात्र है चश्मे वाला, ठीक है। उसका मुख्य पात्र कौन है, चश्मे वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेताजी का वर्णन हुआ है। तो नेताजी चश्मा जो पाठ है उसमें किसका, तो सुभाष चंद्र बोस जी का वर्णन हुआ है, ठीक है। किसका, सुभाष चंद्र जी बोस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, हवलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। तो हवलदार साहब जो थे, आप लोग नेताजी का चश्मा जो पढ़े हैं कहानी, उसमें एक हवलदार साहब एक कैरेक्टर है, वो कस्बे से क्यों गुजरते थे। तो वो कंपनी के काम के सिलसिले में, ठीक है, उसके सिलसिले से वो वहाँ कस्बे से गुजरते थे, उसके काम के सिलसिले से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम जो पाठ है उसका रचयिता कबीर दास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। तो रामचरित मानस का अंश है, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम जो आप लोगों का पाठ है वो रामचरित मानस का जो ग्रंथ का अंश है, ठीक है। ये एक ग्रंथ है, उसी का अंश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शिव धनुष कैसे टूट गया। जो राम भगवान ने शिव धनुष को कैसे टूटा था, तो उसमें बताया गया है कि केवल छूने मात्र से, केवल पाठ में बताया गया है कि राम भगवान के केवल छूने मात्र से धनुष जो है वो टूट गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, राम का संबंध किस वंश से है। तो भगवान राम का जो संबंध किस वंश से है, तो वो सूर्य वंश से है, ठीक है। राम भगवान का संबंध सूर्य वंश से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो मंझले कद के व्यक्ति थे, ठीक है। मंझले कद के यानी एक होते हैं कि हाइट में पूरा लंबा, उसके बाद एक बीच में आते हैं थोड़ा उनसे छोटा, फिर एक छोटा। तो जो इसमें आते हैं उसे मंझले बोलते हैं, बीच वाले को, ठीक है। मंझले कद के व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो बाल गोविंद भगत एक बहुत ही अच्छा पाठ है, इसका कहानी बहुत ही मस्त है, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत कबीर दास को अपना साहब मानते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत क्या थे। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाला एक किसान थे, गृहस्थ थे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों का, आप लोगों के पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 नंबर का, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोक कर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे थे। तो परशुराम जी जो हैं वो ब्राह्मण थे, इसीलिए भगवान लक्ष्मण ने उनके कुल को, ब्राह्मण का आघात ना किया जाता, यानी कि वो ब्राह्मण थे इसीलिए उनके बात को वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो अपना
क्रोध को शांत करके रखे थे। चश्मे वाला कैसा आदमी था? ठीक है, तो चश्मे वाला बूढ़ा, मरियल एवं लंगड़ा था। ठीक है, चश्मे वाला जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें चश्मे वाला जो था वो बूढ़ा, मरियल एवं लंगड़ा था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे 3 अंक का, जो कि दोनों मिलाकर हो जाएगा 6 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 अंक का क्वेश्चन आपसे इसी तरह से आप लोगों का वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको आपका जो है वीकली टेस्ट के साथ साथ आपका बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाले को कैप्टन लोग क्यों कहते थे? तो चश्मा वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो चश्मे वाला का जो देशभक्ति की भावना थी उसी के कारण लोग इसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। ठीक है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाले मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा लगाता था। ठीक है, चश्मा वाला इसका नाम इसीलिए धराया क्योंकि वो नेताजी का मूर्ति जो था उसमें हमेशा ये प्रतिदिन चश्मा लगाता था, इसीलिए नेताजी की मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा, शायद उससे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी श्रद्धा को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 2 नंबर का वाला। अब देखिए, परशुराम क्यों क्रोधित थे? तो परशुराम क्रोध थे क्योंकि उनके गुरु शिव जी के धनुष को सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम जी ने तोड़ दिया था। परशुराम इसे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। जो भगवान राम ने धनुष तोड़ा था वो परशुराम जी जो थे उनका गुरु का धनुष था, जिसे सीता स्वयंवर के समय भगवान राम ने तोड़ दिया था। इसीलिए परशुराम जी जो है वो अपना और अपने गुरु का अपमान मान रहे थे इस धनुष के टूट जाने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का 2 क्वेश्चंस रहेंगे 5 नंबर वाला और टोटल हो जाएंगे 10। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए अच्छा से। हवलदार साहब का चरित्र कैसा था? पाठ के आधार पर उसका चरित्र चित्रण करें, यानी कि हवलदार साहब का चरित्र कैसा था वो हमें बताना है। ठीक है, तो हवलदार साहब एक देशभक्त होने के साथ साथ देशभक्ति की भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें देश के ऊपर मर मिटने वाले सेनानियों के प्रति अगध प्रेम है, यानी कि जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए मर मिटने वाले सेनानियों के प्रति उन्हें अच्छा प्रेम था। ठीक है, इसलिए तो वह सुभाष चंद्र जी की मूर्ति की ओर आकर्षित हुए। जब भी वे उस कस्बे से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति को अवश्य निहारते। उसमें उन्होंने बदलाव को देखकर आनंदित होते हैं। ठीक है, उसमें मूर्ति में जब भी कुछ बदलाव होता तो वो बहुत ही आनंदित, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनकी सोच सकारात्मक है। वह कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की ओर आकर्षित होते हैं तभी तो कैप्टन का मजाक उड़ाया जाता। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कैप्टन था बूढ़ा जो था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर चश्मा लगाता था, उसका लोग मजाक उड़ाते थे, तो ये हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन की मृत्यु ने हवलदार साहब को काफ़ी द्रवित कर दिया था। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, उस बूढ़े की मृत्यु हो गई थी, तब हवलदार साहब बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। वह इतने भाव विभोर हो गए थे कि वे चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, किंतु सरकंडे का चश्मा देखकर वहाँ रुकते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है। उन्हें यह तसल्ली होती कि चलो देशभक्ति अभी भी बची हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए 5 नंबर का जो है, पाठ के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करें, यानी कि पाठ के आधार पर भगवान लक्ष्मण का जो चरित्र था
चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण का स्वभाव अधिक अधिक उम्र और प्रचंड था, यानी कि अधिक गुस्सा वाला। उनकी जवानी तीखी है, ठीक है। ये पाठ के आधार पर बताया गया है, ठीक है। पाठ के आधार पर पाठ में कुछ इसी तरह का बताया गया है। जब जब सब जब जब सभा में परशुराम अत्यंत उग्र होकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को ढूंढ रहे थे, जब शिव धनुष टूटा था उसे जब परशुराम ढूंढ रहे थे, साथ ही अपना यश गान करने लगे थे कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ, पृथ्वी की क्षत्रिय शून्य करके करके कई बार ब्राह्मणों को दान देने वाला हूँ। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे पराक्रम को नहीं जानता। जो शिव धनुष तोड़ा है उसके उसके वो परशुराम के पराक्रम को नहीं जानता, मैं उसे मार डालूंगा। तब ऐसा बड़ बोलेपन वाली बोली लक्ष्मण सह नहीं पाते और अपने अपने व्यंग्यपूर्ण बोली से परशुराम को जवाब देने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे पता चला कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति अत्यंत लगाव रखते हैं। अत्यंत स्नेह के कारण ही वे परशुराम के साथ भिड़ जाते हैं। तो जब परशुराम जब क्रूर वचन बोल रहे थे तो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि धनुष जो है वो भगवान राम ने ही तोड़ा था, ठीक है, सीता स्वयंवर के समय। इससे स्पष्ट है कि वह भ्राता प्रेमी एवं आज्ञाकारी अनुज है, ठीक है। तो ये चीज़ एक कहानी में जो चैप्टर है उसमें भगवान लक्ष्मण को बताया गया है, ऐसा चरित्र उनका बताया गया है। तो अभी हम आपको टोटल 16 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।